नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। आज मनीष सिसोदिया का नंबर है जो कि आरोपी नंबर 1 है। आज उनसे सीबीआई तीखे सवाल जवाब कर रही है। सीबीआई दफ्तर के अंदर मनीष सिसोदिया मौजूद है। 11 बजे ठीक वो पहुंच गए थे कल, जैसा कि उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया था कि उनको सीबीआई ने बुलाया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। कई तीखे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, पर पूछताछ से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से जमकर बवाल देखने को मिला। कई कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। पहले वो घर से तिलक लगा के निकले, उसके बाद जिस तरह से भगत सिंह के गले में हमने देखा था पीले रंग का पट्टा, वही रूप दिखाने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से रची गई। उसके बाद पार्टी दफ्तर के अंदर मंथन हुआ, उसके बाद राजघाट पहुंचे, तमाम ड्रामेबाजी चली, लेकिन पूछताछ का जो सिलसिला है वो सीबीआई दफ्तर के अंदर जारी है। क्या कुछ तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या कुछ बड़ी जानकारी है, इसी बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या तीखे सवाल जवाब मनीष सिसोदिया से? देखिए, मनीष सिसोदिया कल से खुद को शहीद आजम भगत सिंह उसकी औलाद बता रहे थे। आज सवेरे सवेरे उन्होंने एक स्टेप और आगे ले लिया। अचानक से मनीष सिसोदिया पंजाब छोड़ के वो गुजरात के हो गए, महात्मा गांधी से खुद को कंपेयर करने लग गया। लेकिन ये जो बाहर टीवी कैमरा के सामने घर से निकलते और सीबीआई दफ्तर तक पहुंचने तक ये जो अपने आप को बब्बर शेर बता रहे थे, सीबीआई दफ्तर में घुसते ही ये भीगी बिल्ली बन गए हैं। 1.5 घंटे से ऊपर की पूछताछ हो गई है और जो जानकारी आ रही है ये गूंगे और बहरे हो गए सीबीआई दफ्तर के अंदर, क्योंकि ये सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे। पहले 6 सवालों में इन्होंने साफ मना कर दिया, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। अरे तुम मंत्री हो, तुमने लगाए हैं ये सारे नए कानून, आबकारी नीति तुमने बनाया, तुमने पास किया, और दिल्ली सरकार की कैबिनेट का ये फैसला है कि शराब नीति के ऊपर जितने भी फैसले लिए जाएंगे उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मनीष सिसोदिया। तो केजरीवाल ने तो इनका पोपलू बना दिया और इनको जो कहते भाई, जब किसी बकरे को भी बलि दी जाती है तो उसकी पूजा की जाती है, उसको सजाया संवारा जाता है, पट्टा वगैरह पहनाया जाता है। तो पट्टा वगैरह पहना करके तो भेज दिया गया। आपने पट्टे की बात की तो मैं एक जानकारी मैं आपको दे दूं, सीबीआई ऑफिसर्स के साथ मिलते ही सीबीआई के अधिकारियों ने कहा ये पट्टा उतार के नीचे रखो, उसको खुलवा लिया गया। बाकायदा कहा गया हाथ में आप अपने समन की कॉपी ले लीजिए। समन की कॉपी वो हाथ में लेते हैं और तब सीबीआई के दफ्तर के अंदर जाते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया जाता है और उसके बाद 4 अधिकारी एक साथ उससे बातचीत कर रहे हैं। चारों वो अधिकारी हैं जो शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं और सबूतों का भरमार दस्तावेज लेकर के वो बैठे हुए हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं कि क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो पहले 6 सवाल थे उन 6 सवालों में मनीष सिसोदिया बिल्कुल चुप्पी उन्होंने साध ली, बोले कि हमें मालूम ही नहीं। वकील ने बता दिया होगा कि जितना तुम बोलोगे उतना फंसोगे, क्योंकि तुमने तो चोरी की है। अब जिस तरीके से एक क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति इस तरह के इंटरोगेशन को, एक प्रोफेशनल क्रिमिनल, एक प्रोफेशनल घोटालेबाज जिस हिसाब से जांच एजेंसियों के साथ पेश आता है, उसी तरीके से मनीष सिसोदिया पेश आ रहा है सीबीआई दफ्तर में। ये सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि फुल्ली ट्रेंड तरीके से उनको रखा गया है कि क्या जवाब देना है, क्या जवाब नहीं देना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये ज़्यादा गूंगा बहरा अगर बनेंगे, ज़्यादा जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अगर सवाल का जवाब सही इन्होंने नहीं दिया तो दिवाली इनकी जो है वो तिहाड़ जेल में बनेगी और सीबीआई कस्टडी में बनेगी। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जब तक गुजरात में चुनाव नहीं हो जाएगा इनको जेल में ही रखा जाएगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहा जाए, अब ये तो जानकारी अपने इसको दे दिया, लेकिन आप देखिए 2-3 चीजें सवेरे से मुझे इतना दुख हो रहा है। आप एक शराब पे घोटाला करने वाले भ्रष्टाचारी का इस देश में इस तरह से महिमा मंडन होगा? जिस व्यक्ति ने ऐसी शराब नीति बनाई कि सैकड़ों जो ट्रेडिशनल शराब व्यापारी थे, जो रिटेल चलाते थे, वो कंपटीशन से बाहर हो गए। शराब माफिया के साथ साठ गांठ रखने वाले व्यक्ति को इस तरीके से दिखाया जाएगा, तिलक लगा के निकाला जा रहा है।
घर में, घर से तस्वीरें लाइव चल रही है, बाहर वो भाषण दे रहा है और उस भाषण को टेलीविजन पे। संजय राउत ने भी यही किया था भाई, संजय राउत ने यही काम किया था, नवाब मलिक ने भी यही काम किया था, यही काम अनिल देशमुख ने भी किया था, यही काम सत्येंद्र जैन ने भी किया था। अब देखिए पोस्टर लेकर चल रहे कितने लेकिन बेशर्म। आखिर क्यों चोर मचाए शोर? जो तस्वीरें आ जाई उसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि सभी को पता है कि अक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया है, और बात जब राजघाट की हो रही है तो 2 अक्टूबर को तो नहीं गए थे राजघाट, आज क्यों पहुंच गए? देखिए ये लोग बहुत ही, मैं बार बार कहता हूं, ये आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति के ये सारे नटवर लाल एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। ये सब के सब शातिर झूठे, इतना झूठ बोलने। भाई जो व्यक्ति, जिस पार्टी का महामहिम, वो अपने बाल बच्चों की कसम खाकर उसको तोड़ देता है राजनीति फायदा उठाने के लिए, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो जाकर के सीधे सीधे बात करेंगे? भाई बात बहुत ही सिंपल सी है, पूछा जा रहा है सिंपल सवाल जिसका कोई डिफिकल्ट जवाब नहीं होना चाहिए। अगर आपने चोरी नहीं की, अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, सीधा सीधा पूछा गया कि भाई ये बताइए, पॉलिसी आपने बनाई, इस पे चुप रहने की क्या बात है? आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने ठेका क्यों दिया, इस पे आप चुप हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जब कमिटी ने ये सुझाव दिया था, और ये ऑल इंडिया एक तरह से कानून है कि जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा और जो रिटेल शॉप चलाएंगे, ये तीनों अलग अलग लोग होंगे, आपने क्यों दे दिया? बिना कैबिनेट के फैसले के आपने अपने यारों को 144 करोड़ रुपए दिल्ली के खजाने से, पब्लिक मनी से उन्हें वापस क्यों कर दिया? इन सवालों का जवाब पूछना। ये गुजरात इलेक्शन कहां से आ जा रहा है, भगत सिंह कहां से आ जा रहा है? और ये भगत सिंह है, ये भगत सिंह कर रहे हैं तो कभी गांधी खुद को बता रहे हैं भाई आज़ादी की दूसरी लड़ाई, भाई आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ना है, जाकर टुम्बकटू में जाकर लड़िए। कि आज के भगत सिंह मनीष सिसोदिया हैं। मनीष सिसोदिया नहीं, दो लोग हैं। सत्येंद्र जैन है। सत्येंद्र जैन जेल में सड़ रहा है 4 महीने से, उसको जो है बाकायदा बेल नहीं मिल रहा। जांच एजेंसी वाले पूछते हैं तो वो बोलता है कि भाई मेरी याददाश्त चलेगी, मुझे कोरोना हो गया। तो भगत सिंह की तो याददाश्त कभी गई नहीं थी। ये भगत सिंह की किस तरह की औलाद है, जो पागल हैं, जिनके दिमाग में जो है कोई चीज़ याद ही नहीं रहता। मनीष सिसोदिया भी यही कह रहा है, उसको याद नहीं है। ये सबको याददाश्त जाने की बीमारी हो गई, कुछ पता नहीं है कैसे चल रही सरकार, कुछ नहीं, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। दिक्कत क्या है कि आप रंगे हाथ पकड़े गए हैं, आपकी चोरी पकड़ी गई है और सबूतों के सामने आपकी घिग्गी, आपकी सारी हेकड़ी निकल गई है। तो आपने क्या किया? ये दोधारी तलवार चलाता है। इसी तरीके से पंजाब चुनाव से पहले इस केजरीवाल ने, इस नटवर लाल ने यही कहा था कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होगा, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गया। उस समय क्यों? अब ये कह रहा है भाई गुजरात तक जो है इसको बंद करके रखा जाएगा ताकि प्रचार न कर सके। हमने तो नहीं देखा कि कहीं प्रचार हो रहा है मनीष सिसोदिया का, तो हमने नहीं देखा कि कोई भीड़ आ रही है उसको। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में जीत रही है, इस वजह से जीत जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो राजनीतिक बात अलग है। लेकिन आपको ये किसने कह दिया कि भाई आज गिरफ्तारी होगी? और आप ये क्यों, आप इतना श्योर हैं कि भाई सिसोदिया जो है वो जेल के अंदर जाएगा? इसका मतलब है आपको मालूम है कि चोरी हुई है। दूसरी चीज जो सबसे माने अहम है कि ये राजनीतिक टूल इस तरीके से इस्तेमाल करता है कि आज मान लीजिए गिरफ्तारी हो गई तो ये केजरीवाल यही कहेगा कि भाई देखिए हमने कहा था कि भाई गिरफ्तार किया जाएगा, इसलिए गिरफ्तारी हो गई। ये कुछ नहीं है, शराब घोटाले के नाम पे हम लोगों को तंग किया जा रहा है और गिरफ्तारी नहीं होती है। तो देखिए सच की जीत हुई। आम आदमी पार्टी के पॉपुलैरिटी के दबाव में आकर के बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया। तो ये दोनों ही बातें आप करते हैं। अभी देखिए तस्वीर आ रही है, ये किस सभ्य समाज में इस तरीके से होगा कि आप एक घोटालेबाज की पूछताछ की जा रही हो और बाहर उसके नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि 144 लागू है वहां पे। आप क्या कर रहे हो? आप दबाव की राजनीति कर रहे हो। आप सीबीआई के ऊपर, अब जैसे अब खबर आ रही है कि भाई इन लोगों को पकड़ के डिटेन किया गया है। लेकिन एक सवाल यह है कि क्या पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया, दोनों बार बार कह चुके हैं कि अब मेरी गिरफ्तारी होगी। सिसोदिया भी कबूल कर चुके हैं। तो क्यों ये जानबूझ के ड्रामा? गिरफ्तारी होगी, आपने घोटाला किया है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये कोई यहाँ पे एनआरकी नहीं है। इस देश में कानून का राज चलता है, एजेंसियां अपना काम कर रही है। अगर आप घोटालेबाज हैं,
चाहे आप केजरीवाल के सगे क्यों ना हो, आप आम आदमी पार्टी के हैं, इसका मतलब आपको छोड़ दिया जाएगा। सत्येंद्र जैन, वो कोई बताए ये भगत सिंह किस तरह का भगत सिंह है सत्येंद्र जैन? दिल्ली के अंदर में 200 बीघे जमीन, कोई आदमी, ये तो सनक होगा किसी को भाई जमीन खरीदने का, पैसे की लालच, भूख, उस वजह से आदमी 200 एकड़ जमीन जो है वो बीघे जमीन जो है दिल्ली के अंदर खरीदेगा। ये केजरीवाल को मालूम नहीं है। और आप पोस्टर लेकर चलो भाई सत्येंद्र जैन जो है वो बाकायदा भगत सिंह है। तो ये भगत सिंह और भगत सिंह के चमचों को अब जब लग रहा है कि पुलिस का तस्वीरें दिखा देते हैं। सीबीआई दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अंदर मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लगातार पूछताछ चल रही है। पर तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, हाथ में पोस्टर बैनर लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन जताते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल की भी तैनाती है। पुलिस की तरफ से बार बार समझाया जा रहा है कि आप घर चले जाइए, विरोध प्रदर्शन नहीं कीजिए, पर कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पे समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि जानबूझ के यहाँ पे माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सवाल अंदर पूछे जा रहे हैं, बाहर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, अंदर क्या कुछ चल रहा है? क्या अब वाकई में सीबीआई के पास जो सबूत है, जिसके लिहाज से पूछताछ की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी संभव मानी जाए? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जवाब नहीं देंगे तो वो गिरफ्तार होंगे, सही जवाब नहीं देंगे तो वो गिरफ्तार होंगे, अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे गिरफ्तार होंगे। लेकिन जिस तरीके से अब पुलिस का एक्शन हो रहा है, पकड़ के इनको बंद किया जा रहा है, एक बात समझने की है, अरविंद केजरीवाल की पूरी रणनीति फेल हो गई इस ड्रामेबाज रणनीति में। वो क्यों? क्योंकि ये लगा भाई मनीष सिसोदिया को लेकर के जाएंगे तो तमाम दिल्ली के लोग भीड़ से उमड़ पड़ेंगे। वहाँ पर ये भाड़े के लाए हुए आम आदमी पार्टी के 100 कार्यकर्ता से ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाया मनीष सिसोदिया। मतलब लेजिटिमेसी, ज्यादा संख्या में तो पुलिसकर्मी और मीडिया वाले नजर आ रहे हैं। जितना आपने एक सवाल कर दिया, मीडिया के बारे में याद दिला दिया कि ये इतना घिनौना चेहरा आज मीडिया का नजर आया कि आप एक आरोपी की महिमा मंडन कर रहे हो, भ्रष्टाचारी का महिमा मंडन किया जा रहा है, उसके बाइट्स को दिखाया जा रहा है, और ये सारे लोग, अब देखिए सबको एक एक करके पुलिस पकड़ के, बीजेपी तो कह रही कि कांग्रेस भी इसी तरह से नौटंकी कर रही है। भाई यही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं बचा। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पैदा हुई पार्टी है और ये हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी बन गई है। अरविंद केजरीवाल को तो हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा। इसने तो ये हालत बना दी इस देश के अंदर में कि आइंदे कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो लोग यही कहेंगे एक और फ्रॉड आ गया, एक और नटवरलाल आ गया, ये फिर एक नया केजरीवाल पैदा हो गया है। ये क्षति इसने राजनीति के क्षेत्र में पहुंचाई है। धन्यवाद अपडेट के लिए। पर सवाल यही है कि अगर कोई जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है, सवाल जवाब कर रही है, तो इतना ज्यादा नौटंकी करने की क्या जरूरत है? सुबह से ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ड्रामेबाजी नजर आई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो धरने पर बैठ गए हैं, जानबूझकर जमीन पर बैठे हैं, उठाया जा रहा है उनको वहां से हटाया जा रहा है, पर कोई भी कार्यकर्ता नेता वहां से हटने की जरूरत नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जानबूझ के एक माहौल क्रिएट की जाए, जानबूझ के एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि जिससे लगे कि जानबूझ के आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर शराब घोटाले को लेकर ईडी और सीबीआई ने अपने अपने एंगल से पूछताछ की है, उनके पास सबूत है, और अगर सीबीआई पूछताछ कर रही है, कोई जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है, तो आम आदमी पार्टी क्यों बौखला रही है? आज की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर के अंदर है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा पूछताछ में वो सहयोग करते हैं या नहीं, या आज सीबीआई का कोई बहुत बड़ा एक्शन नजर आता है, या यूं कहे कि आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तय मानी जा सकती है। इस बड़ी खबर पे कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।